दोस्तों, चूंटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका तज़किरा कुरान पाक में भी आया है, बल्कि इस चूंटी के नाम पर अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत नाज़िल फरमाई, यानी सूरह नमल। याद रहे कि नमल चूंटी को कहा जाता है। दोस्तों, जिस घर में चूंटियां होती हैं, अमूमन उस घर के लोग उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चूंटियों को घरों से भगाया जा सके। आज की वीडियो में मैं आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने जा रहा हूँ जिस घर से चूंटियां निकलना बंद नहीं होती। ये हकीकत जानने के बाद आपकी जो चूंटियों के साथ दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, जिस घर से चूंटियां नहीं निकलती हैं उस घर की हकीकत भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चूंटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह की कुदरत के नजारे फरमा रहे थे तो देखा कि एक चूंटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस खुराक को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चूंटी आहिस्ता आहिस्ता चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाकया देखा कि जब ये चूंटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चूंटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मंजर सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया, उसने फिर मुंह खोला और वो चूंटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क महसूस हुआ कि इससे पहले चूंटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद से बात किया करते थे, उनकी बोली जानते थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने चूंटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चूंटी कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, कि समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसे मकाम पर पैदा किया है कि वो वहां से निकल नहीं सकता, वही उसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुंचाऊं। कादर मुतलक ने इस मेंढक को मुकर्रर किया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ। जो अनाज मेरे मुंह में होता है वो मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई गुफ्तगू सुनी है? चूंटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, वो कीड़ा क्या कहता है? चूंटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ऐ वो जात जिसने समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। दोस्तों, ये था वाकया चूंटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। हम आपको चूंटी का एक और दिलचस्प वाकया भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि घर से चूंटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुन लीजिए कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चूंटियां निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिज़्क की फरावानी है। दोस्तों, आप ही अब खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चूंटियां हमारे बारे में क्या बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चूंटियां खत्म हो जाएं। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चूंटियों को मत निकालिए। ये आपके घर के रिज़्क की फरावानी की वजह से हैं और अपने हिस्से के रिज़्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसलिए चाहिए कि चूंटियों को खतरनाक अद्वियात के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिज़्क की फरावानी की जानिब इशारा करती हैं। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने अब ये चूंटियों के बारे में जो कि घर से निकलती हैं उनके बारे में हकीकत तो जान ली। चलिए अब आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक चूंटी का वाकया सुनाते हैं कि जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया है। रिवायात में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब लश्कर को लेकर चले, एक जंगल पर से गुजर हुआ जहां चूंटियों का लश्कर था। लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चूंटी ने दूसरी से कहा कि जाओ अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान तुम्हें चलता हुआ रौंद डाले और उन्हें इल्म भी ना हो। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उस चूंटी का नाम हरमस था। ये बनु शाबान के कबीले से थी और ये थी भी लंगड़ी। खौफ हुआ कि कहीं रौंदी न जाए।
ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तबस्सुम बल्कि हंसी आ गई और उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, मसलन परिंदों और जानवरों की जुबान वगैरह सिखा देना। नीज जो तूने नेमतें मेरे वालिदैन पर की हैं वो मुसलमान मोमिन हुए वगैरह, और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे जिनसे तू खुश हो, और जब मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रफ़क़ा में मिला दे जो तेरे दोस्त हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंकि जानवरों की बोलियां समझते थे, उसकी बात को भी समझ गए और बेइख्तियार हंसी आ गई। दोस्तों, अल्लाह ताला को इस चूंटी की ये अदा बहुत ही पसंद आई और उसने अपने कबीले की बाकी चूंटियों की फिक्र की। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस चूंटी का तज़किरा अपनी पाक कलाम कुरान मजीद में किया और उस चूंटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई है। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चूंटी का तज़किरा भी किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस्तिस्का के लिए निकले तो देखा कि एक चूंटी उल्टी लेटी हुई अपने पांव आसमान की जानिब उठाए हुए दुआ कर रही है कि ऐ अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम हलाक हो जाएंगी। उस चूंटी की ये दुआ सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान किया, लौट चलो, किसी और ही की दुआ से तुम पानी पिलाए गए। दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की तमाम मखलूकात अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं और अल्लाह से दुआएं भी मांगती हैं, अल्लाह को पुकारती हैं। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान गफलत में डूबा हुआ है और उसको अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता, जो सख्त खसारे की बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटी के वाक़े को आपने कैसा पसंद किया, और यकीनन आपने इसको कुरान पाक में भी पढ़ा होगा। और खास तौर पर आज की वीडियो में हमने जो आपको जिस घर में चूंटियां होती हैं उसकी हकीकत से आगाह किया, तो ये भी आपके लिए एक हैरान कुन होगा और आइंदा आप यकीनन चूंटियों को घर से नहीं निकालेंगे। और क्या वाकई आपके घर में चूंटियां आती हैं, और क्या आपने उन्हें मारने का कोई ऐसा इंतजाम तो नहीं किया, उनको कोई दवा वगैरह तो नहीं डाली? इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमान।